मेंटेन द ग्लाइड, करें जी राइट साइड पे, और ये ओवर प्रेशर। अब ये वो केसेस है जहाँ पे पेशेंट आपको कहते हैं नहीं मुझे राइट पे ही पेन है, आपने जहाँ पे उसकी पेन है ग्लाइड। अब ये कैसे होगा, वही थंब प्लेसमेंट ग्लाइड करें जी। दिस इज द यूनिलैटरल स्नैप। आईज फिंगर्स आपकी आई बॉल की तरफ ही रहेगा, क्लियर। आप राइट रोटेशन, अब ये यूनिलैटरल स्नैक्स बेसिकली आप देते हो जब उसको रोटेशंस और साइड बेंडिंग में प्रॉब्लम है। अदरवाइज फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए आइडियल जो है वो आपकी सेंट्रल स्नैक है। जब पेशेंट रिपोर्ट करता है नो मुझे राइट रोटेशन में पेन है, तो आप यूनिलैटरल पे चले जाए, आप राइट फेसिक पे ही स्नैक दें, और आपकी अगर राइट साइड बेंडिंग है तो आप राइट साइड बेंडिंग में ही ग्लाइड दें। एबडक्शन, ग्लाइड मेंटेन नीचे और करें 5 टाइम्स 6 टाइम्स, 1 2 न्यूट्रल से लेकर जाएंगे हम। अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है कि अगर आपको यूनिलैटरली ग्लाइड मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन यूज द पिस्टल ग्रिप। पिस्टल ग्रिप क्या है, इंडेक्स फिंगर वो आपके पास ये आ रही है थंब और इंडेक्स फिंगर, आप ये प्लेसमेंट करते हैं, आपको साइड पे रोटेट करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, स्पाइनस प्रोसेस पैल्पेट किया, उसके लैटरली लेकर गए 10-1 ज़्यादा लोकलाइज हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपकी इंडेक्स फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो थम्स का भी बड़ा ज़रूरी है, हमारे हाथों की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। सो यू कैन यूज द पिस्टल ग्रिप। पिस्टल ग्रिप स्पाइनस प्रोसेस पे आपका थंब आएगा, इंडेक्स फिंगर आपकी ईयर लॉब की तरफ जाएगी, ये ग्लाइड मेंटेन हुई पेशेंट एब्डक्शन करेगा या उसकी जो भी आपकी मायोटॉम्स कलेक्ट करना है। अब इसमें क्या होगा, शोल्डर एब्डक्टर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपने मायोटोम रिलीज किया, आपने उसकी नर्व रूट को रिलीज किया, क्या मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी, क्या उसकी एक्टिवेशन बेहतर नहीं होगी, सो उसके बाद की जो स्ट्रेंथनिंग है वो ज़्यादा बेहतर आएगी। यहाँ तक क्लियर। मैंने सस्टेन नो, मैंने उसको सस्टेन ओपनिंग कर दी है, आपने एक पैसेज को ओपन करके रख दिया, आराम जैसे पाइप होती है ना कहीं बड़ी है, आपने पैसेज ओपन कर दिया, आप पेशेंट मूवमेंट कर रहे हैं। डेविड बटलर के प्रिंसिपल C7 को करते हैं, करें जी आप ये क्या करें, आप नर्व ग्लाइडिंग कर रहे हो। लोग कहते हैं मुलिगन ने नर्व ग्लाइडिंग नहीं करवाई है, पोजिशनल स्नैप आपने ओपनिंग की और पेशेंट को करवाई आपने नर्व मूवमेंट, रेडियल नर्व T1 की। ओके जी, वापस 10 करनी है, हम 6 करते हैं। 1 वापस 2 3 4 5। इमीडिएटली पेशेंट के सिम्टम्स कौन से कम होंगे, पेन के अलावा नमनेस। नमनेस का पेशेंट आप 2-3 हफ्ते तक डील करते रहते हैं। हम ओपनिंग नहीं करवाते हैं, हम एक ब्लॉक पैसेज के अंदर नर्व को कर रखते हैं, पेशेंट की नमनेस बढ़ जाती है। पोजिशनल स्नैप आप दें और ओपनिंग हो जाएगी। क्लियर, रिलैक्स। ये जा रहा है फ्लेक्शन में, ये रही न्यूट्रल, ये फर्स्ट फेस साइड स्पाइनस प्रोसेस फाइंड आउट किया, मीडियल बॉर्डर प्लेस किया मैंने, फ्लेक्शन करनी है, हाथ से फोर्स लगाएं, इज इट पेनफुल, वापस ले आएं। पेशेंट की जो हाइट है वो आपसे नीचे होगी, अदरवाइज आप ग्लाइड सस्टेन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक्सटेंशन की बहुत अच्छी से मेंटेन हो जाएगी। मैं अपनी फिंगर से उसके जॉ से क्या करूं, प्रेशर दे रही, और प्रेशर देना है, पेशेंट खुद भी दे सकता है, फोरहेड पे हाथ रखें, प्रेशर दे, कम
बहुत कम, या फिर मैं अपने फिंगर से कर रही हूँ। हेड का अपना इतना वेट होता है कि ओवर प्रेशर आ जाता है। गो फॉर द रोटेशन सेंट्रल स्नैक, हम इंटरस्पाइनल प्रोसेस पे सेंट्रल स्नैक दे रहे हैं। ओके, रोटेशन, राइट रोटेशन, आप वहीं पे रुके रहेंगे तो ग्लाइड नहीं होगा। फ्लेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं अपनी टोज पे भी गई हूँ, फिर भी रेंज मेरी पूरी नहीं हुई। एक्सटेंशन वाज पॉसिबल। सो रोटेशन साइड बेंडिंग की अगर हम बात करते हैं, आपने ग्लाइड मेंटेन की, ओके जी, राइट साइड बेंडिंग। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आपका जो सस्टेन प्रेशर है वो नहीं होगा, पेशेंट आपसे लोअर हाइट पे होगा तो परफॉर्म स्टार्ट करते लेफ्ट थंब मीडियल कॉर्नर into spinal space. ओके, ट्रैक्शन आपने जब हाथ रखा है ये आपकी स्किन पे है, स्लाइटली प्रेस करें आपको स्पाइनल प्रोसेस फील होगा। थोड़ा सा आप नीचे करेंगे आपको इंटर स्पाइनल प्रोसेस स्पेस मिलेगी। हम लेकर आए, ओके जी, राइट साइड में रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी। आपने पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ रखिए, जब आपको राइट साइड पे जाना है आपने एंड के ऊपर आपने फोर्स लगाना है। अभी कोई फोर्स न्यूट्रल करो और न्यूट्रल यूज करो, हाथ यूज शोल्डर। ओके जी, करें राइट साइड बेंडिंग। आप दे प्रेशर, अब जैसे भी लो प्रेशर किया मैंने वो देखा, मैंने नीचे से उसको फ्री कर दिया। अगर आप अपनी पाम को फिंगर्स को साथ रखोगे तो साइड फ्लेक्शन मैंने उसको क्या किया है, लिफ्ट करना शुरू कर दिया। नीचे जाते ये लिफ्ट हो गया, जैसे ही आप लिफ्ट करोगे इजी हो जाएगा। रोटेशन की बात करो, राइट रोटेशन, और ये अपने बेटा हाथ से कंप्रेशन। सो आपके पास जो भी रेंजेस कम है, आपके पास जो मॉडल है उसकी नोट करें और उसके ऊपर 3-6 रैप्स दें, आपको रेंज बेहतर मिल जाएगा। इसमें हमने पेशेंट के फेस की तरफ लाना, तो फेस टुवर्ड्स फेस। 7 आपकी फर्स्ट 3 फिंगर्स स्टेबलाइजेशन करेंगी। मैंने क्या कहा, ये ग्रेड 2 और 3 मोबिलाइजेशन है और फर्स्ट 3 फिंगर्स ट्रैक्शन मेंटेन करके रखेंगे। आपकी लिटिल फिंगर ग्लाइड देगी। स्ट्रॉन्ग लिटिल फिंगर, वेरी लिटिल वन, मेरी बहुत छोटी है, सो मैं आई डोंट यूज इट, मैं मोस्टली लिटिल फिंगर्स ही यूज करती हूँ। बट बेचारी छोटी ही बहुत है। सो व्हाट यू विल डू, आपने पेशेंट के ऑपोजिट एंड पे खड़ा होना है, हैंड प्लेसमेंट, ये 3 फिंगर्स आपकी जाएंगी ऑसिपिट पे। ऑसिपिट से फिर आपने ट्रैक्शन लेनी है। जितना पेशेंट आपके पास लो होगा आप ट्रैक्शन इजीली ले लोगे, ऐसे ही ट्रैक्शन लेने में ईज होगी। आप ट्रैक्शन मेंटेन करेंगे, लिटिल फिंगर आपकी जाएगी स्पाइनस प्रोसेस पे। मिडल फेलिंग्स 3 है, मिडल फेलिंग्स जिस भी स्पाइनस प्रोसेस को आपने करना है C2 से C7 तक है तो C2 से स्टार्ट करें या C3 से आप स्टार्ट कर लें। C3 के बिलो आपकी फेलिंग्स आएगी। डन, ये प्लेसमेंट आ गई। ऑपोजिट हैंड जो कि आपका मोबाइल हैंड है, ये थंब हो गया, ये कॉन्टैक्ट हैंड हो गया, इसके थिनार एमिनेंस को आप प्लेस करेंगे, इसको स्लाइटली आप करोगे वो थिनार एमिनेंस को आप प्लेस करेंगे और आप देंगे ग्लाइड। ये फिक्स रहेगा, इसको आपने ग्रास्प कर लिया। अब आपने कोई पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं करना, उसके बाद आपने ऑपोजिट या मोबाइल हैंड से ग्लाइड देनी। आप C3 टुवर्ड्स द आई बॉल, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आपकी एल्बो बिलो जाती जाएगी। दीज आर द मैथ्स। ये वो पेशेंट्स हैं जो आपको मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। सुबह उठे हैं, मैंने तकिया लिया था, दर्द ज़्यादा हो गया, सारा दिन पढ़ने के बाद लिखने में ज़्यादा हो गया, पेपर देने से हो गया, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से हो गया। सो यू कैन यूज़ नैप्स जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है। पेशेंट का फोरहेड आपकी आर्म पे आए, उसका
नेजल ब्लॉकेज नहीं करना, सांस बंद नहीं करना, ये ब्लॉक हो गया। सो ये आइडियल है। आप स्लाइटली उसको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू दें। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मोलिगन, लेकिन अभी क्योंकि विंटर्स भी हैं और हम अप्लाई कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा रिलैक्स करूँ क्योंकि बच्ची की नेक ऑलरेडी स्टिफ है। बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी तो पेशेंट की आपकी क्लाइंट नहीं आती होती फिर ये ट्रैक्शन मेंटेन। अब आपका हाथ में मूव करना चाहिए, ये लिटिल फिंगर हुई C3 पे, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 Is it painful? Feel towards the eyeball. Is it painful? Painful. और प्रेशर कम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टिफ है, ये आइडियल होगा इसका। आप पेन कम हुई? तो C7 से T4 वेरी कॉमन, आपके पास पेशेंट आता है उसको पेन है, आप रिवर्स स्नैक्स नेम यही है बट रीजन जो है वो कोई और आ गया है। इसमें भी एक्टिव मूवमेंट नहीं है, पेशेंट को इंटरस्कैपुलर एरिया में सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन में एक्सट्रीम पेन है, ठीक है। फ्लेक्शन के बाद उसको एक्सटेंशन में भी पेन है। आप में से कितने लोगों को एक्सटेंशन में पेन होती है? फुल सीलिंग को देखें, आइडियल ट्रीटमेंट होगा वो लोग जिनको सीलिंग पे या एक्सटेंशन के अंदर पेन आते हैं। फॉरवर्ड हेड के जितने पेशेंट्स हैं, मोबाइल फोन यूजर्स हैं, you have that pain whenever we applied. Okay, reverse that. आपने पेशेंट की साइड पे आना है, your belly will be with the shoulder lock. Done. ये आपकी पेशेंट की पोजीशन और आपकी आगे वेट बेयरिंग नहीं चल रहा है। ग्लाइड हुक नहीं कर सकते थे ना हम, so now how you will apply the glide, you will make a V. आपका जो डोमिनेंट हैंड है, ठीक है, आप उसको कर दें फ्लेक्स, उसके बाद आईपी को करें और ये बन गई आपकी V। आपने बहुत सारे थेरेपिस्ट नो यस ये नहीं बड़ा जोर लगता है, एमसीपी आपकी एक्सटेंशन में हाइपर एक्सटेंशन में चले जाते हैं, ये सब V हर एक की डिफरेंट होगी, कुछ लोगों की बड़ी V बनती है, कुछ लोगों की छोटी बनेगी, इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसे मर्जी करें। सो हाउ डोमिनेंट है 3 fingers, MCP full flexion, IP flexion, then MCP and thumb extension, V। V आपने ये V क्या जाएगा फेसिट पे, अब ये सिर्फ फेसिट पे ग्लाइड हो रही है मेरा बेटा, हम स्पाइनस को लिफ्ट नहीं करने वाले, हम सिर्फ फेसिट को करने वाले हैं। तो ये राइट फेसिट और ये लेफ्ट फेसिट। आपने क्या करना है, अब T1 को C7 और T1 है उसको मोबाइल करना है, अब आप C7 और T1 में T1 को करेंगे, रिवर्स हो गया ना, T1 T2 को करना है तो T2 को करोगे, T2 और T3 को करना है तो अब हम पहले ऊपर वाले को कर रहे थे, अब यहाँ पे हम नीचे वाले को कर रहे हैं। ये स्पाइन का प्रिंसिपल है, सर्वाइकल में जो प्रॉब्लम होता है उसके सुपीरियर वर्टिब्रा को या उसी को करते हैं और बाकी पूरी स्पाइन में आपने लोअर से स्टार्ट करना होता है, ये तो सबको होता है। ट्रैक्शन, अच्छा कुछ बुक्स में है कि इसमें ट्रैक्शन देते हैं बट जर्नी जरूरत नहीं होती ट्रैक्शन की। अब आप थोरेसिक में कितना ज़्यादा यहाँ पे मैस है, जो पीजियस लगा हुआ है, मसल्स है, तो लैट्स को लिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप क्या करते हैं, अब C7 और T1 है, ये T1 है, आप T2 में हैंड प्लेसमेंट करेंगे, आपने हैंड प्लेसमेंट नीचे करनी है, नीचे से आप लेफ्ट उठाएंगे और ये गया T1 पे, यू कैन सी इट नाउ टुवर्ड्स द आईबॉल। C7 T1 है, मोबाइल किसको करना है, T1 को, लेकिन हैंड प्लेसमेंट T2 से स्टार्ट होगी ताकि मसल बर का आपका मेरा बेटा लिफ्ट, so you will go for like this. So this is reverse max. नीचे वाला वर्टिब्रा यूज हो रहा है, नीचे वाला वर्टिब्रा पे आप ग्लाइड दे रहे हो और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, टुवर्ड्स द आईबॉल, कोई मूवमेंट्स नहीं है, तो नैक्स में कोई एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है। मोलिगन अपने ही प्रिंसिपल से
डेविएट करेंगे, दैट्स फाइन। ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, चाहे नॉर्मल क्लेचर या प्रिंसिपल फोरम हो ना। ओके, जस्ट डू इट। रिवर्स नैट्स दें, नैट्स ना दें, रिवर्स नैट्स दें। नैट को प्रेस करना है, हेड न्यूट्रल कमांड दे। ओके जी, प्रेस को लिफ्ट करते जाओ, पूरी एक आर्च बनाएं, और करते जाओ, और आर्च आर्च आर्च। इज शिवरिंग, ये आपकी फुल एक्सटेंशन है। तो जितने फॉरवर्ड हेड पोस्चर के पेशेंट्स हैं, आप इस पोजीशन को होम प्लान में आते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड हेड के होम प्लान में हम ट्रेपेजियस की स्ट्रेचिंग दे देते हैं, वो मरीज रिलैक्स गो फॉर द 5 टाइम्स। आप ये इसको होम प्लान में, आप सब लोग भी इसको डेली बेसिस पे करें। जो आपका हम बन रहा है ना, नहीं बने, और वो सबका बनना ही बनना है जो हमारी लाइफ है। विंटर्स में तो वैसे ही हम लोग कोट पहन के जुड़ जाते हैं, कोई भी बट पेशेंट परफॉर्म कर सकते। ओल्ड एज के पेशेंट्स तो अक्सर अपनी बॉडी को लिफ्ट ही नहीं कर सकते, तो आप पेशेंट जितनी भी कमांड फॉलो कर रहा है वो करें। इसको आप बेड से भी, मैं बेड से करती होती हूँ, मैं हेड से करनी, जैसे मैंने प्लेसमेंट की थी ट्रैक्शन। चलिए करें स्टार्ट। T4 नीचे तक आपको फील ऐसा लग रहा है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, रिलैक्स। कहाँ तक मसल कॉन्ट्रैक्ट किए? T4 स्पाइन, लोअर स्पाइनस, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला तक आपको पेशेंट है वो फील कर सकता है। इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, सो अपर बैक आपकी ट्रीट हो जाएगा। सो गो फॉर इट। ऑसिपिट पे मैंने ट्रैक्शन नहीं दी, आप ऑसिपिट पे दे सकते हो, आपने किसी और सेगमेंट पे देनी है, ये मैंने किसी और सेगमेंट पे दी जो इसकी सिम्टोमेटिक है। हेड को हाइपर एक्सटेंड करना, C6 पे रखा हुआ है, C6 C7 पेनफुल होता है, करें। C7 पेनफुल होता है, ये मेरी अब फिंगर C7 के नीचे चली गई है। सेगमेंटल ट्रैक्शन विद एक्सटेंशन, दिस इज आइडियल फॉर द करेक्शन ऑफ पोस्चर। कॉलर वाली देते हो? यस मैम। सिटिंग में अगर आप देते हो तो आप ये अपना हैंड कलर बना के ट्रैक्शन देते हैं, डन। और लाइन में आप देते हो तो आप ऑसिपिट को होल्ड करके लाइट दे रहे हो, ट्रैक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। हेड साइड थोड़ा सा ऑन करा दो। आपने ट्रैक्शन देनी है, आप लोग ये जितनी हैंड प्लेसमेंट में हैंड कॉलर में जो ट्रैक्शन दे रहे होते हो मेरा बेटा, ये होती है आपकी जनरल ट्रैक्शन। अब जैसे कि ये मैंने किया, एक हाथ पूरा का पूरा मेरा स्पेस है, इंडेक्स फिंगर का था, एक मैं स्टार्ट प्रोसेस से दूसरे मैं स्टार्ट प्रोसेस तक किया, होल्ड किया, और मैं इसको ग्रास्प करके अपनी तरफ लूँगी, पीछे को आऊँगी तो ये आ जाएगी इसकी ट्रैक्शन। क्लियर? आपकी हैंड फोर्स है। मोल्डिंग बेल्ट्स में आप बेल्ट के थ्रू फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई आएगी। यहाँ तक क्लियर? अभी मैंने आपको पोजिशनल स्नैक्स बताए, आपने सेगमेंट फाइंड आउट किया C5 C6, आप इसके थ्रू सेगमेंटल ट्रैक्शन दे सकते हो। आप जनरल ट्रैक्शन से स्टार्ट करो, ऑसिपिट से, आप ऑसिपिट को होल्ड करो, अपनी बॉडी को अवे लेके जाओ, पूरी सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन आएगी, सारी ओपनिंग होगी, मसल रिलैक्स करेंगे, पेन, स्टिफनेस, नमनेस सारी जाएगी। उसके बाद अगर आपने लोकलाइज ट्रैक्शन पर जाना है तो आपने क्या करना है, आपका जो सेगमेंट, जैसे कि अभी पीछे मैंने आपको फाइंड आउट करवाया 5 6 7, आपने C5 C6 की देनी है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसी सेगमेंट को मूव करना है। C5 को देना है तो आपकी हैंड प्लेसमेंट रहेगी बेल्ट में, बेल्ट आई शोल्डर पे। दिस इज द हैंड प्लेसमेंट, रिंग फिंगर एंड द मिडल फिंगर, इन दोनों के दरमियान में आपने जिस स्पाइनस प्रोसेस को रूल आउट किया था, उस स्पाइनस प्रोसेस को इस स्पेस में रखोगे ना बेटा, और अपनी बॉडी को अवे करो। C5 को अगर मैं होल्ड करती हूँ C5 को, तो C5 और C6 की ट्रैक्शन आ जाएगी। अगर मुझे जर्नलाइज देनी है ऑसिपिट की, तो मैं जो अपनी मिडल फिंगर्स हैं इनको ऑसिपिट पे रखूँगी और अगर मूव करूँगी तो जर्नल आ जाएगी। पहले जो मैं लगा रही हूँ तो मेरी बॉडी फोर्स है, अब बॉडी फोर्स खत्म होकर बेल्ट से
स्टार्ट आप करते हो हमेशा आपका फेस पेशेंट के फेस पे आना चाहिए. दिस इज द आइडियल पोजीशन. फ्लोर पे होती तो मेरा स्टांस भी क्लियर था. ये प्लेसमेंट नहीं करनी है, ना कान नहीं उसके बेचारे के बंद करने. ट्रैक्शन दे रहे कान बनते हुए घंटियां बजने शुरू हो जाएंगी. अभी देन जस्ट डू दिस. थोड़ा सा आप अपने आप को चीज़ों में फोकस करें. ये मैंने दी है ऑसिपिट. एंगल अगर हम देखें तो ऑसिपिट पे फिंगर्स आपकी इस तरह ऐसे, तो आप एग्जैक्टली आप नीचे से फ्लोर पे होना चाहिए, एंगल ही नहीं बन रही. सो ऑसिपिट के लिए ये आपकी बेड की जो हाइट है वो एडजस्टेबल नहीं है यहाँ पे. इस वजह से ऑसिपिट की ट्रैक्शन का एंगल नहीं बन रहा. अब 5 और 6 की जब आपको देनी है तब आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप लोअर सेगमेंट्स पे जाते जाओगे आपके पेशेंट की नेक फ्लेक्शन में जानी चाहिए. पिलो प्लेस करवा के, अदरवाइज आपको हेड होल्ड करना पड़ेगा. एक पिलो दो. करेक्ट. जैसे जैसे आप सेगमेंट्स के बिलो जाते जाओगे पेशेंट की नेक फ्लेक्शन में जाएगी. अगर आपने 6-7 को लेना है तो पेशेंट की पोजीशन ये होगी और आपको और ऊपर आके पेशेंट को ट्रैक्शन देनी होगी. आई एम गोइंग टू ट्राई एट द C6 नीचे रखिए. C7 नीचे है और ये 6 C6 आ गया. रिलैक्स. फ्लेक्शन. नाउ आई होल्ड इट. अब मैंने C3 को ग्रैस्प कर लिया, ऊपर आ गई क्योंकि उसका एंगल. नाउ यू कैन फील इट मच बेटर. होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड. इसकी जो भी नमनेस की रेडिएशन की पेन आ रही होगी जर्नलाइज देनी है. ऑसिपिट पे रखो. मुझे जर्नलाइज पेन है. गो फॉर इट. सिगमेंटल ट्रैक्शन. आपने जिस स्पाइनस प्रोसेस पे ओपनिंग करवानी है उस पर अपनी मिडल फिंगर्स रखें, अपनी तरफ अवे करें, मूव करें. अदरवाइज स्पाइनस प्रोसेस को इस स्पेस में भी रख सकते. इट्स अप टू यू कि आपकी हैंड प्लेसमेंट किस तरह से है. आप किसमें भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख दो. आपने अपनी बॉडी को खुद एडजस्ट करना. फिर जर्नल ट्रैक्शन ऑसिपिट से, जो कि आपने ये वाली सीखी है. आपकी बॉडी फोर्स है. बेल्ट में आपकी फोर्स बहुत कम होती है. उसके बाद सेगमेंटल ट्रैक्शन किसी भी वे में नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हम इसी तरह से देखें. ट्रैक्शन होगी, ट्रैक्शन के बाद पेशेंट की बॉडी हो जाएगी थोड़ी सी इजी, रिलैक्स. अब आप उसको नेक्स्ट ट्रीटमेंट दे सकते हो, दैट इज दी रिलैक्स. इस थंब से आपने क्या करना है, फोर्स लगानी है, एंटीरियर ग्लाइड देनी है. ठीक है, ये हेडिक स्नैग है. ठीक है, इसी तरह रिवर्स हेडिक स्नैग है. अब जब इसकी पोजीशनिंग क्या होती है, बेसिकली थोड़ा सा अपना साइड पे होता है. उसका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, मींस मेरा लेफ्ट हैंड, तो मैं उसको यहाँ पे प्लेस करूँगा C2 पे. ठीक है, जो मेरी राइट लेग है जो पेशेंट के पास है, जो पेशेंट के साथ है, वो मेरी लेग पीछे हो, दूसरी लेग आगे हो, ताकि जब मैं फोर्स लगाऊं तो मैं अपनी बॉडी से उसको ग्लाइड देने की कोशिश करूँ, ना कि मैं ज़्यादा जोर अपने थंब से लगाऊं. ठीक है, ये पोजीशनिंग है. रिपीट कर लें पहले C2 को यहाँ पे रख लिया. आप जो पेशेंट का हेड है वो आपकी यहाँ पे स्टेबलाइज होगा और ये आप हमसे क्या करेंगे, ग्लाइड. आगे वैसे ही है, वैसे ही है, लेकिन ये C2 के लेवल पे दे रहे हैं और हेडेक की कंडीशन में दे रहे हैं. ठीक है, इसी तरह रिवर्स हेडेक स्नैग है. जब हेडेक स्नैग अनसक्सेसफुल होगा, मींस उससे पेन नहीं जा रही, तो आप रिवर्स हेडेक स्नैग करेंगे. उसमें क्या होगा कि आप इस एरिया को जो C2 से नीचे है उसको स्टेबलाइज कर, यहाँ से स्टेबलाइज किए, और मूवमेंट किसकी करेंगे आप, C2 की एंटीरियर, सॉरी ऑसिपिट की आप मूवमेंट करेंगे, C2 को आप स्टेबलाइज कर. ये स्टेबलाइज किया आपने इस हैंड से, इधर आपने ऑसिपिट के ऊपर हैंड प्लेसमेंट की है और ये हेड को मूव कर रहे हैं आप एंटीरियरली, तो ये रिवर्स हेडिक स्नैग. ठीक है,
आपका जो राइट हैंड है आपने चिन पे ले आना, आपने चिन से इधर को फोर्स लगानी है ऊपर की तरफ, और आपने इससे भी पीछे को फोर्स लगानी है। लेकिन इससे किस तरह लगेगी, आपने इसको मिड प्रॉन से टोटली प्रॉन में लेके आना, तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन आएगा। ये मैं स्टार्ट करने लगा, आइए ट्रैक्शन, ये अपर सर्वाइकल पे ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है।